सब लोग जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन के बाद जबकि पूरी दुनिया और पूरे मुल्क में कोविड के लॉकडाउन की बात हो रही थी, अक्सर लोगों के ज़हन में ये नहीं रहता था, अक्सर ओझल रहता था कि यहाँ वैसे भी 370 के एब्रोगेशन के बाद ऑलरेडी हमारे बच्चे, हमारा तालीमी निज़ाम एक बहरानी सूरत हाल से दो चार था। रिजल्ट सामने आ गए, बच्चों ने इम्तहानात पास किए, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले तकरीबन 1.25 सालों से पढ़ाई जिस लिहाज से होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसके असरात, इसके नताइज सीधी सी बात है 1-2 साल के बाद ही हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज कमी रह गई उसका रिजल्ट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उस वक्त आएगा जब हमारे बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अपेयर होना होगा। खैर, इस वक्त चूंकि स्कूल ओपनिंग का फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इस ताल्लुक से 1-2 मीटिंगें हुई, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स थी। सब जानते हैं कि 50% बच्चे ऑलमोस्ट हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 50% जो स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आम तौर पे प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। यही वजह है कि कहीं कहीं पे कियास और कंफ्यूजन देखने को मिलता है। हमने पिछले दिनों ऐलान किया था कि हम बसें नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्कूलों का ट्रांसपोर्ट खसारे में था ही, लेकिन इस 1.5 साल के लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी बहरानी सूरत हाल है कि हमारे गाड़ियों के जहां तक फिटनेस परमिट वगैरह वो टैक्सेस बाकी हैं, उसके साथ बैंक इंस्टॉलमेंट, हमारी जो हमारे अकाउंट्स बाकायदा NPA हो रहे हैं इस वक्त। इन हालात में स्कूलों के लिए बड़ा मुश्किल था कि बसों को ऑपरेट करें, लेकिन मीडिया की खबरों के मुताबिक और जो पब्लिक रिएक्शन, इस अंदाज से मसले को पेश किया गया कि शायद स्कूल वाले पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि बच्चों को, वालिदैन को कोई दिक्कत का सामना ना हो। इस वजह से हम बसें निकाल रहे हैं जो स्कूल इस पोजीशन में हैं। हाँ, जिनकी बसें बिल्कुल खस्ता हाल है या जो नहीं निकाल पाए हैं वो भी एक परसेंटेज है, लेकिन एज एसोसिएशन हमने सारे स्कूलों को कहा है कि वो बसें निकालेंगे। 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं। मंडे से लेकर 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं कि सरकार इस ताल्लुक से बाकायदा एक पॉलिसी बनाए। सरकार के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना है ही, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हम चाहेंगे कि अगर सरकार कोई क्लियर कट फैसला लेकर सामने नहीं आती है, कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर सरकार का नहीं आता है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी गाड़ियां भी टेक ओवर कर दीजिए। वी आर रेडी टू सरेंडर ऑल आवर ट्रांसपोर्ट टू गवर्नमेंट। लेट गवर्नमेंट प्रोवाइड बसेस, क्योंकि उनके पास अपनी भी बसें हैं, ताकि ना बच्चों को दिक्कत हो, ना पेरेंट्स को दिक्कत हो, ना स्कूल वाले बार बार इस इशू को सामने लाएं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि पिछले 6 महीनों से जो गाइडलाइंस बनी हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक टेबल से दूसरे टेबल तक उन गाइडलाइंस को घुमा रहा है। आज तक वो गाइडलाइंस भी इशू नहीं हुई। क्या वजह है कि जो ऑर्डर, जो गाइडलाइंस पब्लिक के हक में है, एजुकेशन सेक्टर के हक में, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। उनको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के तहत आजकल करके उनको बैकग्राउंड में रखा जाता है, जबकि वो ऑर्डर जिनसे अमलन फायदा नहीं है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं। एक ये कि ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से हम नहीं कहते हैं कि हम डिसाइड करें, हम कहते हैं कि सरकार कोई ऑर्डर निकाले, सरकार इसमें अपना डिसीजन सामने लाए कि क्या ठीक रहेगा, क्योंकि 1.5 सालों से, बल्कि 1.25 सालों से तकरीबन हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ मैं एक चीज़ जो आपके वसातत से वाज़ह करना चाहूँगा कि जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि 90% से ज़्यादा स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं।
जिनकी फीस बहुत ही कम है, जिनका ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम फीस पे चल रहा है, और 2-3% या 4% स्कूल जिनकी फीस एवरेज है या एवरेज से ज्यादा है, उन स्कूलों को मद्देनजर रखते हुए कोई नहीं सोच रहा है कि तकरीबन हमारे 200 से 250 स्कूल बंद हो रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे एक अच्छे स्कूल का, बड़े पॉश एरिया में, पीरबाग एरिया में, एक स्कूल जिसने 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों सिर्फ अपग्रेडेशन की है, आज उसने फैसला लिया कि वो स्कूल भी बंद हो रहा है। तालीमी निजाम एक बहरान से दुचार है। हम चाहते हैं कि इसमें सोसाइटी का रोल बनता है, सब आगे आए। ऐसा न हो कि कल प्राइवेट सेक्टर, ये सोशल मीडिया के ट्रोलर्स की बात नहीं है, हम जानते हैं कि वो कौन लोग होते हैं, उस पर उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए, देखिए कौन लोग हैं। संजीदा जो यहाँ सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ पेरेंट है, वो जानते हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन की बात क्या करें जब पूरा निजाम ही इस वक्त बहरान की हालत से गुजर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि कहते हैं कि हर चीज से गए, अब कम से कम ये तालीमी निजाम है। हम चाहते हैं कि तालीमी निजाम के तहत के ताल्लुक से गवर्नमेंट सीरियस हो और इस ताल्लुक से गाइडलाइंस आ जाए। हम ये नहीं कहते कि हमारी जो है आप हमारी बात मानिए, हम कहते हैं कि आप ही आर्डर निकालिए, आप ही फैसला कर लीजिए, आप ही ट्रांसपोर्ट का फैसला कर लीजिए, आप ही फैसला कर लीजिए कि जो आपने गाइडलाइन बनाई है, आज तक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने आज तक उन पॉलिसीज को, उन गाइडलाइंस को सामने क्यों नहीं लाया? क्या वजह? उसके पीछे कौन हाथ है, कौन खुफिया ताकत उसके पीछे है जो इन चीजों को सबटाज कर रही है? हम चाहते हैं कि गाइडलाइंस जो इस वक्त, क्योंकि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, दूसरे स्टेट्स की पूरी तैयारी है और हमारी पूरी तैयारी नहीं है। इस वक्त इंडिया की बात ही नहीं, इंडिया से बाहर भी देख लीजिए, हर जगह पोजीशन यह है कि हाइब्रिड मोड में एजुकेशन जारी है। ऑनलाइन भी फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को और ऑफलाइन भी बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है। अगर किसी कारण कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अभी तक हाइब्रिड मॉडल के ताल्लुक से कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। हम अपना ये हक समझते हैं और ईमानदाराना एक बात सामने रखते हैं कि अगर ऐसी हालत कंटिन्यू करती है तो ये जो प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो शायद अब कोलैप्स की नौबत तक पहुंच चुका है। सरकार ने ऐलान किया कि हम कमेटी बनाएंगे, एडवाइजर की सदारत में कमेटी बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इनकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन ये आइवाश था, अमलन कुछ हुआ नहीं। सिक्किम गवर्नमेंट का हमने हवाला दिया, जिस तरह वहां पे इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी बनी, जहां पे जिस कमेटी ने बाकायदा स्कूलों को और खासकर स्टाफ को बाकायदा उनकी मदद की, यहाँ पे इस किस्म के बयान तो दिए गए लेकिन अमलन कुछ हुआ नहीं। आखिर जी 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 अभी तक नहीं मिला। हमें यही अफसोस है कि सरकार ऐलान करती है, टाइम किल करते, उसके बाद कुछ अमल होता नहीं। आखिरकार जब गवर्नमेंट का बयान आ गया, यहाँ पे ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो आपकी एसोसिएशन के साथ नहीं है, तो लीविंग जब साइड तो जो आपकी एसोसिएशन के साथ स्कूल है, बारामूला में तो आपने कहा कि गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स निकालती है कुछ भी थे वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं होते। गवर्नमेंट ने ये भी डायरेक्शन निकाली थी कि कोई एनुअल चार्ज ज्यादा नहीं लेगा और कोई भी डोनेशन नहीं देगा, जबकि आपकी एसोसिएशन के स्कूल, आई हैव एविडेंस, आपकी एसोसिएशन के साथ जो स्कूल है उन्होंने डोनेशन लिया, दैट टू 70,000 और विदाउट गिविंग एनी रिसीट। सर एसोसिएशन के साथ होके भी आपने कोई एक्शन नहीं किया। देखिए मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि इसमें कोई दोहरा नहीं, वायलेशन है और क्राइम है, उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन एज एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑर्डर से पहले 10 दिन हमने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया। हमने कहा कि एडमिशन फीस हम अपने तौर ही बैन कर रहे हैं। वजह यह कि कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी थे, दूसरी चीजों भी थे। अलबत्ता हमने उस पूरे प्रोसेस को कहा कि एक सिस्टम बनना चाहिए फीस कमेटी में भी, ताकि मैं स्कूल के साथ जाती हूँ ना पेरेंट के साथ जाती हूँ। उसके बाद अगर किसी स्कूल ने वायलेशन की है
मैं इस वक्त भी कहता हूं कि कोई पेरेंट हमारे पास एप्लीकेशन लाए और अगर हमने उसको रिफंड नहीं कराया, स्कूल पे पेनल्टी नहीं डलवाई, हम वहां पे मुझे हमारे पास शिकायतें आई, 4 स्कूलों की शिकायतें आ गई बाकायदा, उसमें तकरीबन 5-6 पेरेंट थे, हमने उनकी फीस बाकायदा वापस करा दी। हाँ देखिए, कुछ 7-8 स्कूल जिनको हमने ब्लैक लिस्ट किया है, उनके नाम हम इस वजह से नहीं बताते कि उसमें लीगल इश्यूज हैं, हम किसी इंडिविजुअल स्कूल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन यह है कि 7-8 ब्लैक लिस्टेड जो स्कूल है, इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से, देखिए इस वक्त भी हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का फैसला गवर्नमेंट करे, हम क्यों कहते हैं कि हर फीस का फैसला गवर्नमेंट करे। चले लोगों को मैं मानता हूँ जो है वो कहते हैं कि ये पार्टी है, सब्जेक्टिव पार्टी है, चलिए एक इंडिपेंडेंट अंदाज से ये फैसला हो कि हम क्यों इलीगल काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे बताइए, एक बस का एवरेज खर्चा 2400 से लेके 5000 तक है, डिपेंड करता है कि कितने सीटर की गाड़ी है। जब ये पेरेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराता है, अब इसमें क्या है कि जब स्कूल को पूरी फीस नहीं आती है, वो ओवरलोडिंग कराता है, वो गैस के सिलेंडर भी गाड़ी में तेल बचाने के लिए यूज करता है। ओवरलोडिंग के साथ साथ आप देखिए वो 10 तरह के इलीगल जो काम है वो उसमें इस तरह से होते हैं कि जो अलाउड नहीं है एज पर लॉ। वो क्यों करता है? क्योंकि फीस पूरी आती नहीं और वो उसमें जुगाड़बाजी से काम। हम चाहते हैं कि जुगाड़बाजी खत्म हो, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, ताकि एक जेन्युइन पेरेंट को जेन्युइन सर्विस मिले। जी आप फी चार्ज करो, बट ओनली ट्यूशन फी विच इज मेड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ टीचर्स। उसमें जो प्राइवेट स्कूल का एक अदर फी है, जो रिलैक्स करना था पेरेंट्स को, लेकिन आदिश्योर की किसी भी स्कूल में देखिए इसमें हमारी दिक्कत कहाँ पर है? फी फिक्सेशन कमेटी बनी हुई है। I want to add one more thing in this, sir. Sir, you have terminated a lot of teachers from since abrogation of Article 370 and 35. तब से लेके आज तक बहुत सारे टीचर्स को टर्मिनेट किया गया एंड दे डिडंट पे एनी सैलरी। उसपे आप आज तक आपने कौन एक्शन लिया? देखिए आपने लोगों से फी लिया बट टीचर्स को कुछ भी नहीं। ये देखिए दोनों, हाउ कैन एनीबॉडी ट्रस्ट ऑन दोनों चीजें रिलेटेड हैं। सवाल यह कि मैंने पहले ही कहा कि वायलेशन है। एज एन एसोसिएशन जब भी हमारे पास कोई ऐसा मसला आया, आप में से किसी ने भी मीडिया के थ्रू किसी ने भी हमारे सामने, हमने उसी वक्त कोशिश की कि कम से कम टीचर्स के साथ ये ज्यादती न हो। लेकिन हमें ये चीज भी यहाँ माननी है। देखिए आपके पास ट्रस्ट्स के तहत जो स्कूल है जिनकी फीस 200-250-300 है और उनकी 80% फीस नहीं आई है, मुझे बताइए वो टीचर्स को क्या करेंगे? हाँ बाकी अगर प्राइवेट स्कूल, मैं इस वक्त भी कहता हूँ, पिछले दिनों आप देखिए कुछ स्कूलों के मामला सामने आ गए, लेकिन आप देखिए उन टीचर्स को वापस लिया गया। एक बड़े स्कूल के ताल्लुक से जब हमारे सामने बात हुई, मुझे पता रिजवान साहब आप ही ने शायद किया था कि एक 16 साल से स्कूल ने ऐसा किया, विद इन 24 आवर्स वी एंश्योर्ड कि उन टीचर्स को वापस लिया जाए। हालांकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात लीजिए, वहाँ पे देखिए अगर वो टीचर जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि फीस जो है उनको वापस लिया गया, उनको वापस लिया गया। आप मालूम कर लीजिए, आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करिए, उनको वापस लिया गया। सवाल है कि देखिए जो हम बैकग्राउंड में काम करते हैं, जो हमारा इखलाकिया है वो क्योंकि अपनी सोसाइटी है ना, हम भी पेरेंट है ना, ये तो है नहीं कि हम सिर्फ स्कूल वाले हैं, हम पेरेंट। लेकिन हम जिस चीज से बाखबर करना चाहते हैं इस वक्त आवाम को, वो ये है कि तालीमी निजाम बहुत खतरे में है। मुझे बताइए आखिरकार अगर स्कूल वाला एक इंडिविजुअल पेरेंट से मान के चलते कि 1000, 2000, 2500 फीस लेता है, लेकिन एट अ टाइम देख लीजिए स्कूल वाले पे कितना लोड है, एक महीने की सैलरी उसकी कितनी है, और वहाँ कौन टीचर है? वही टीचर जिनकी तनख्वाहें 5000 से स्टार्ट होती हैं, 6 स्टार्ट होती हैं। फीस पे डिपेंड होता है किस स्कूल की कितनी फीस है। आप मुझे एक एक करके आप सर्वे करके बताइए, चंद स्कूलों को छोड़ के आप देखिए मेजॉरिटी स्कूल कितने हैंड टू माउथ इस वक्त है, स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? अगर हम फीस को छोड़ के इस टाइम बात करें तो काफी सारे स्कूल से इतला आ रही है कि कोविड-19 के केसेस निकल रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट के भी और कुछ स्टाफ मेंबर्स के भी। तो मंडे से आप लोअर क्लासेस खुलने जा रहे हैं, तो किस पे ये जिम्मेदारी आयद होगी? अगर कुछ गुजारा खासा कुछ बड़ा होता है बच्चों के साथ, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी इसके लिए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी? आज बड़गाम में भी केसेस आए हैं, पहले यहाँ जीडी गोयनका में भी केसेस आए हैं कोविड के, तो इसके हवाले से देखिए मेरा भी सवाल लीजिए, इसका भी साथ में जवाब दें।
आप हमेशा ये बोलते हैं कि पिछले 2-3 साल से हम यही सुन रहे हैं आपके एसोसिएशन के हवाले से कि एजुकेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर में खासकर वैली में खतरे में है, उसको ठीक करने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ही वो, क्योंकि गवर्नमेंट में हमें पता है क्या एजुकेशन है, उस पर बात नहीं करेंगे। बच्चे जो वालिदैन है वो प्राइवेट स्कूल में इसलिए बच्चों को कहते हैं यहाँ इसको बेहतरीन तालीम मिलेगी। अगर आप जैसे लोग कहेंगे कि तालीम का खतरा ये कौन है, ये वालिदैन ठीक करेंगे, आवाम लोग करेंगे कि आपको ही करना चाहिए, तो प्लीज बताइए इसका जवाब। देखिए सवाल ये है कि और साहब पहले मेरे सवाल का जवाब जी देखिए, जहाँ तक कोविड सिचुएशन का ताल्लुक है, हमने आज भी जो हमारा आपके पास अभी प्रश्न उठाएगा, हमने आज भी वाजह किया स्कूलों को कि डोंट लोअर द गार्ड, बी वेरी कॉशियस इन हालात में, जबकि कोविड एक रियलिटी है। बच्चों का मामला है, कोई भी छूट इसमें नहीं होनी। लेकिन यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप मेरी बात सुनिए। सवाल ये है कि लॉकडाउन गवर्नमेंट लगाती है, स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने किया, हमें ऑन बोर्ड उस वक्त नहीं लिया गया। हाँ, डीसी साहब से जो मीटिंग हुई उनकी पर्सनल एफर्ट से उनसे हमने कहा कि बेटर ये है कि म्यूनिसिपल कमेटी से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट तक कोऑर्डिनेटेड मूव हो। देखिए, ये हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त आपके मार्केट खुले हैं, बसें खुली हैं, हर चीज खुली है, अदरवाइज भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अब हमें इसकी तदाबीर करनी चाहिए कि क्या हमारा रेस्पॉन्स होना चाहिए। उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऑन बोर्ड ले एक्सपर्ट्स को भी और हमें भी। ये सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जो रोल है वो हम अदा करते रहेंगे। आप देखिए, एक ही स्कूल के ताल्लुक से कल एक शिकायत आई, जैसे आप ही ने कहा था कि एक स्कूल में असेंबली हो रही है, वी मेड द पॉइंट इमीडिएटली वी फ्लैश सर्कुलर टू ऑल स्कूल्स दैट डोंट हैव एनी असेंबली इन एनी स्कूल। हमारे पास देखिए, हम भी तो फरिश्ते नहीं है। आपके ताल्लुक से जब कोई बात हमारे पास पहुंचते, वी डू रिएक्ट एंड वी डू इम्प्लीमेंट थिंग्स इमीडिएटली। लेकिन अब देखिए, सरकार पे तो हमारा कोई रोल नहीं चलता। अदरवाइज मुझे बताए, मैं बार बार एक चीज जो बोलता हूं, जो शायद पता नहीं, एक सिंपल सी मैथमेटिकल बात है जो कोई समझ नहीं पाता। मैं कहता हूं, बच्चा, उसकी तालीम, उसका पेरेंट सबसे उसमें अहम है। ये डीबीटी की बात जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट क्यों नहीं वो पैसा जो गरीबों के नाम पे एज अ बजट खर्च हो रहा है, वो पैसा फीस पेरेंट के अकाउंट में डाले। पेरेंट की अपनी मर्जी है, वो स्कूल को अकाउंटेबल बनाएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। हम चाहते हैं कि ये जो गैप है ये भी खत्म हो। बच्चा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है चाहे वो प्राइवेट स्कूल में। साहब, क्या आप मानते हैं कि मौजूद वक्त का स्कूल खोलने का, जब कोविड केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं? देखिए, ये चूंकि सीधी सी बात है, मैं बार बार कहूंगा कि लॉकडाउन जिस वक्त यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, जिस वक्त गुलमर्ग में विंटर गेम्स चल रही थी, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ। 1 जनवरी का मामला आपको मालूम है, सबों को मालूम है कि एक तरफ से कोविड की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सरकार ने कितनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुई वो सरकार ही जाने। हमारे हिसाब से हम बार बार ये कहते हैं कि जब तक यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को, जब तक यहाँ की सोसाइटी को ऑन बोर्ड न लिया जाए, देखिए इस वक्त सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड नहीं है, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है, तो ये फैसले जो होते हैं वो वही जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, रिसेंटली ये एक इंतहाई अहम मामला है। रिसेंटली हुआ क्या है कि एक सरकारी स्कूल में एक टीचर कोविड पॉजिटिव निकला, सरकार ने 5 दिन स्कूल बंद किया। हम कहते हैं कि भाई, हैव सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये बार बार ये जिस तरह से आप नीजर एक्शन पर फैसला लेते हैं, ये कोविड अब एक रियलिटी है। अब रेस्पॉन्स स्ट्रांग होना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमिटीज, टाउन कमिटीज, स्कूलों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट वे में रेस्पॉन्स अगर दिखाएं तो उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, आज स्कूलों में अगर खुदा न खास हमारे किसी भी क्लास में किसी बच्चे का खुदा न खास पॉजिटिव केस आता है, प्राइवेट स्कूलों में इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि इमीडिएटली वो एक्शन लेते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ अपनी होती है, रेस्पॉन्स इमीडिएटली होता है, बच्चों को फौरन आइसोलेट इमीडिएटली हम करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है ना कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड जो वे में काम करें। यहाँ कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। बाकी अगर हम कहें कि कोविड की वजह से, कोविड एक ऐसी जो सिचुएशन है, अगर हम कहेंगे कि स्कूल बंद रहे, मुझे बताए एक्सपोजर इस वक्त आम है। मैंने स्टार्ट पे ही कहा, गाड़ियाँ चल रही हैं, सोशल फंक्शंस हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, हमारे बच्चे वैसे भी एक्सपोज्ड हैं। अब हमें अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, वी मस्ट थिंक ऑफ अल्टरनेटिव।
वी मस्ट थिंक, तो हमें नीचर की तरह काम को बंद नहीं करना चाहिए बल्कि अल्टरनेटिव्स पे काम करना चाहिए। हम बिल्कुल सरकार को देखें, हम नहीं चाहेंगे कि किसी को कोई दिक्कत हो। हम गाड़ियां देखें, इस वक्त भी जो गाड़ियां हमारी चल रही हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अक्सर गाड़ियों के कागज पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप भी जानते हैं यहाँ इकोनॉमी क्या है। हम पूरे 15 दिन के बाद सारी चाबियां गाड़ियां सरकार के हवाले करेंगे। सरकार उनको एडिशन, उनके अपना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, गाड़ियां चलाए, वही किस्तें, वही ड्राइवरों की तनख्वाहें। आजकल ड्राइवरों का तो घर बार है, उनकी तनख्वाहें पिछले 7-7, 8-8 महीनों से नहीं जा। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल